देश की चर्चित सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई संस्था एकल अभियान द्वारा कई अनोखे कार्यक्रम देश भर में चलाए जा रहे हैं। एकल अभियान के देश में 100 से ज़्यादा चलंत स्कूल चल रहे हैं। आज हमारे मानवाधिकार टुडे न्यूज़ बिहार झारखंड लाइव की टीम पहुंची है वैशाली जिले में एक चल रहे एकल अभियान के पदाधिकारियों व सदस्यों के कार्यक्रम में, जहां संस्था के जिला अध्यक्ष डॉक्टर शिव बालक राय, प्रभाकर एवं अन्य उपस्थित लोगों से मिलकर बात करेंगे कि समाज के लोगों के लिए ये क्या कर रहे हैं। मैं प्रवीणा द्विवेदी हाजीपुर से कुंदन कुमार के साथ शशि भूषण सर की खास रिपोर्ट। चलिए, मानवाधिकार टुडे की टीम अभी एक ऐसे कार्यक्रम में पहुंची है जो संस्था पूरे देश में कार्य कर रही है। यह संस्था का जो मुख्य काम है वह चलंत विद्यालय का कार्य यह संस्था करती है, जिसमें आप जानेंगे तो चौंक जाएंगे कि एक ऐसा विद्यालय जो बच्चों के घर तक जाता है और यह ऐसी संस्था है जो पूरे देश में 1 लाख से ज़्यादा विद्यालय ऐसे चल रहे हैं। इस संस्था का नाम है एकल अभियान और एकल अभियान की मीटिंग चल रही है। यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं एकल अभियान के वैशाली जिला अध्यक्ष डॉक्टर शिव बालक राय प्रभाकर। उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि यह किन योजनाओं के तहत इस जिले में काम कर रहे हैं। सर, ये एकल अभियान अपने देश में ही नहीं, नेपाल या और भी अन्य विदेशों में भी इसकी शाखाएं चल रही हैं। इस विद्यालय का मुख्य उद्देश्य है स्वामी विवेकानंद की जो एक वाणी थी कि जहाँ विद्यालय नहीं हो बच्चों के लिए, तो बच्चों के पास ही विद्यालय को जाना है। तो एक शिक्षक एक विद्यालय, इस योजना के तहत लगभग 1,10,000 विद्यालय इस अभियान के तहत चल रहे हैं। इस अभियान में अपने इस जिले में मैं अंचल, जिले को अंचल हम लोगों की भाषा में कहते हैं, तो अंचल अध्यक्ष के नाते ये कह रहा हूँ कि अपने ज़िले के 8 प्रखंडों में, जिसको हम लोग संच बोलते हैं जी, वहाँ अपना विद्यालय चल रहा है। और एक संच यानी प्रखंड में लगभग 30 विद्यालय चलते हैं जी। तो इस तरह से अपने ज़िले की ये कार्य है, ज़िले का कार्य है। इस अभियान के तहत हम लोग पंचमुखी शिक्षा चलाते हैं। 5 तरह की शिक्षाएं हैं। वो 5 शिक्षाएं, पहली शिक्षा जो अभी जिसके बारे में चर्चा की गई, प्राथमिक शिक्षा उसे कहते हैं, उसमें 6 से लेकर और 14 साल के बच्चों के लिए ये शिक्षा दी जाती है। उसमें अपने धर्म संस्कृति के अनुरूप बच्चों को हिंदी भी, साहित्य, गणित और धर्म संस्कृति की शिक्षा, नैतिक शिक्षा दी जाती है। दूसरी शिक्षा है आरोग्य शिक्षा। गांव में जहां चिकित्सक एलोपैथिक उपलब्ध नहीं होते हैं, तो अपने यहाँ तो आयुर्वेद पद्धति से पुराने बुजुर्ग लोग भी चिकित्सा करते थे। तो उस तरह से जैसे सर्दी हो तुलसी का काढ़ा या हल्दी, ये सब दे करके जो हम लोग प्राथमिक चिकित्सा करते हैं, उस तरह लोगों में जागरूकता फैला करके इस तरह का हम लोग आरोग्य कैसे बना रहे गांव में, इसके लिए हम लोग काम करते हैं। इसके साथ ही मच्छर वगैरह के प्रकोप के लिए लोगों को मच्छरदानी का प्रयोग करना, पानी बाहर नहीं रहे इसके लिए हम लोग सोख्ता गड्ढा आसानी से कैसे बने, सस्ते में कैसे बने, इसकी व्यवस्था करते हैं, करवाते हैं। कम खर्च में वो लोग सोख्ता गड्ढा बनवाते हैं। इस तरह से ये आरोग्य शिक्षा। तीसरी शिक्षा है विकास शिक्षा। हमारे यहाँ जैविक खेती कैसे हो,
जैविक खेती के लिए माने रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग न करके हम लोग अपने खाद गोबर से या अन्य चीज़ से जो खाद होता है वैसा बना करके और वो दे करके जैविक खेती हम कैसे करें, इस तरह की व्यवस्था की जाती है। चौथी शिक्षा अपने यहाँ जागरण शिक्षा है। गांव के लोग सरकारी जो योजनाएं हैं उसकी जानकारी नहीं रहती है तो हम लोग उसकी जानकारी देते हैं और उससे लाभ लेते हैं। और पांचवी शिक्षा संस्कार शिक्षा है। लोगों का नैतिक मूल्य कैसे उठे, इसके लिए हम लोग हरि कथा या और भी कीर्तन भजन इस सब के माध्यम से वो संस्कारिक शिक्षा देते हैं, संस्कार शिक्षा देते हैं, जो नैतिक शिक्षा है। मेरा नाम सौरभ कुमार सिंह है और एकल के प्रति मेरा आकर्षण इसके पहले एक कार्यक्रम के जाने के माध्यम से हुआ। एकल आध्यात्मिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति और कैसे पूर्ण विकसित हो, इसका प्रयास एकल अभियान कर रही है, जो मुझे आकर्षित करता है। इसलिए मैं एकल अभियान से जुड़ने के लिए लालायित था, इच्छुक था, इसलिए आज के बैठक में मेरा आना हुआ है। जय श्री राम। मेरा नाम उर्वशी पटेल है। इस एकल अभियान में मैं 2011 से काम कर रही हूँ और मेरा अभी तक दायित्व मतलब मिथिला भाग के प्राथमिक शिक्षा प्रशिक्षण प्रमुख है। 2011 में जब मैं जुड़ी तो सोचने लगी कि ये एकल अभियान है क्या। मैं तो मेरा एजुकेशन आपको BA ऑनर्स है, साइकोलॉजी ऑनर्स है, लेकिन जब इसमें पंचमुखी विषय के बारे में बताया गया तो हम कहें कि इसमें पंचमुखी विषय में जो हम लोग ये BA में नहीं जानते हैं, ये तो पंचमुखी विषय में हमको देखने को मिला। और ऐसा चीज़ हमको देखने को मिला कि जो कि हम लोग गांव में जाके महिला लोग को जागरूक कर सकते हैं, जिससे कि हमारा विद्यालय, ग्राम और गाँव जागरूक हो। ये हमको काम इतना अच्छा लगा कि हम 2011 से रेगुलर आचार्य बने और संच में मतलब ब्लॉक में काम किए और फिर जिला में काम करने के बाद आज मिथिला भाग में हम काम कर रहे हैं। हमको बहुत अच्छा ये संस्था लगा।